हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी हैं, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपनी 4th यूनिट कर रहे हैं, जो कि है अलजेब्रा, और अलजेब्रा का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले उन दोनों क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारा का सारा रिलेशन और फंक्शन का बेसिक कराया गया है कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन करा के और एग्जाम्पल करा के साथ के साथ डेफिनेशन भी अच्छे से आपको समझाई गई है। तो आप पहले उन दोनों क्लासेस को देख लीजिए। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन हमारा जो दिया गया है आर, ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उसके लिए मुझे क्या क्या दिखाना पड़ता है, एक बार बताओ। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तब उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या, कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस ठीक है, क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम कैसे शो करते हैं? रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव, किसी एलिमेंट का अपने खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है? किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन, देन दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से रिलेशन हमें दिखाना होता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है? ट्रांजिटिव, किसी एक एलिमेंट का दूसरे से रिलेशन, दूसरे एलिमेंट का तीसरे से रिलेशन, और ये बात क्या इंप्लाई करनी चाहिए कि पहले एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेशन। तब हम कहते हैं कि ये रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में रिकॉल कराया, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में कि आपको टिप्स पे लर्न हो गया है। ठीक है, और हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे वो सब के सब क्वेश्चंस कैसे किए थे? उसमें हमने जो हमारे पेयर होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पेयर होते थे, पेयर बना बना के 1 2 2 3 4 5। लेकिन आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो हम जो हमारे प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सेट दे दिया पूरा रियल नंबर का। अगर हमें लिमिटेड बोल देता है कि 4 से लेके 10 तक के एलिमेंट लेने हैं, 4 से लेके मुझे 8 तक एलिमेंट लेने हैं, 1 से लेके 7 तक एलिमेंट लेने हैं, तब मैं सेट बनाना इजी रहता है। लेकिन अब मुझे बोला रियल नंबर तो हमारे इनफाइनाइट होता है। अब कितने सारे पेयर बना सकते हैं हम, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन से सोल्व करते हैं। और प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि रिफ्लेक्सिव का सेम एलिमेंट से रिलेशन, सिमेट्रिक में सेम एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से अगर रिलेशन है तो दूसरे एलिमेंट का भी पहले एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव में अगर पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से है, तब पहले एलिमेंट का भी तीसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या रिलेशन दिया गया है। रिलेशन दिया गया है R इक्वल टू AB सच डेट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। क्या होता है? A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। अच्छा, ये बताइए मुझे रियल नंबर क्या होते हैं? कौन से नंबर को आप रियल नंबर कहेंगे? हमें सिर्फ ये नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वो पढ़ना है, उससे अलग सब चीज़ों को साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है। ठीक है ना? क्या होते हैं रियल नंबर? we can say that the number is real number which consists of all irrational number and all rational number।
उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं जिसमें हम सारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके, इट मीन्स हमारे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कोई डाउट? ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज हमें दिखानी है कि ट्रू है तो वो चीज हर जगह ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज हमें दिखानी है कि वो फॉल्स है, अगर वो एक जगह भी फॉल्स हो गई, एक जगह भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो यानी कि हर जगह क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, वैलिड होना चाहिए तो 100% वैलिड हो, इनवैलिड है तो अगर आप 1% भी दिखा देंगे कि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक जगह ही फेल होता है, 99% पास हो जाता है, तब भी आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट इनवैलिड है या फिर फॉल्स है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले किसको चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, किसी एलिमेंट का खुद से रिलेशन, यानी कि ए क्या करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे रखते हैं, हम कोई भी नंबर अपने पास से रख के चेक करते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से चेक करना है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिया 2, अब 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे दोनों जगह 2 क्योंकि सेम एलिमेंट लेना है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इट मीन्स ये 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? हाँ, यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 4 ग्रेटर होता है 2 से। अब हमारे नंबर रियल नंबर में तो हम किसी भी नंबर को कंसीडर कर सकते हैं, तो एक नंबर में ले लेती हूँ अपना फ्रैक्शन फॉर्म में। मान लो मैंने 1/2 लिया, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये बना 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब बताइए ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है या फॉल्स है? 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 ना, और 1/4 की वैल्यू 0.25, तो 0.5 बड़ा होता है या फिर हमारा 0.25 बड़ा होता है, तो 0.5 बड़ा होता है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या नहीं है, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है और बोलता है कि इसे चेक करना है कि क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तब हम बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब ये क्या हुआ, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही नहीं है तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। इट मीन्स हमें एग्जाम में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करने की कोई भी नीड नहीं है। आया समझ में? तो आप सीधा स्टेटमेंट से बोलेंगे कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह देता है कि द स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्सिव but not symmetric and transitive. The statement is symmetric but not reflexive, not transitive. मतलब वो आपसे सारे स्टेटमेंट चेक कराना चाहता है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन की फॉर्म में तो आप उसे आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। कोई भी एक फेल हो जाए, हमारा सिमेट्रिक फेल हो जाए, ट्रांजिटिव फेल हो जाए, रिफ्लेक्सिव फेल हो जाए, तो स्टेटमेंट क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन कि अगर किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन है, तब दूसरे एलिमेंट का भी पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलो चेक करते हैं, कोई भी दो नंबर कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने 1 और 2 कंसीडर किया, तो अब देखिए किस में रखेंगे, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर में रखेंगे। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब हमने सही नंबर कंसीडर किए हैं क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है। अब इसको पलटेंगे, पलटने में क्या होगा कि b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एंड a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है? भाई 2 हमारा ग्रेटर होता है 1 से, और ये बोल रहा है कि 1 ग्रेटर होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, ये
फॉल्स है। तो आप बोल देंगे इट इज नॉट, क्या नहीं है ये, सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, किसी अगर एक नंबर दूसरे नंबर से रिलेटेड है, दूसरा नंबर तीसरे नंबर से रिलेटेड है, तब हमें यह दिखाना होता है कि पहला नंबर तीसरे नंबर से रिलेटेड है। कैसे करते हैं, देखो इस तरीके से, ए बी आर से, बी सी आर से रिलेटेड है, तब ये बात इंप्लाई करनी चाहिए कि ए से भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, आर से। आप अपने पास से कोई भी नंबर ले लेके चेक कर सकते हैं ना, 2-3 नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अब लेती हूँ ए बी और सी, 3 नंबर ले लेती हूँ। ए की वैल्यू ले लेती हूँ 5, बी की वैल्यू ले लेती हूँ 3 एंड सी की वैल्यू ले लेती हूँ 2, है ना। इस तरीके से लेना है, इन दो में तो हमारी वैल्यू ठीक आ जाए, और जो थर्ड होगा उसमें हमारी अगर थर्ड में सही आती है वैल्यू तो बोल देंगे ट्रांजिटिव है, और अगर वैल्यू थर्ड में भी सही नहीं आती तब आप बोल देंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब जैसे लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, चेक करती हूँ कि मैंने सही लिया है क्या। a की वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो 5 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो करेक्ट है। देन b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब क्या चेक करते हैं, a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, चेक करेंगे ना। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 5 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, या फिर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, गलत है ना। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या नहीं है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ना तो ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो आप बोल देंगे सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या नहीं है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इतना किया है कि भाई पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में अच्छे से लिखा, सिमेट्रिक के बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में। आपको एग्जाम में इतना थोड़ा ही करना है, आपको तो फटाफट से कोई भी 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर कंसिडर करना है, यहाँ पे 2 नंबर कंसिडर करने हैं, यहाँ पे 3 नंबर कंसिडर करने हैं, उनको चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 ले लिया था, 2 पे ठीक था, 1 नंबर मैंने अपोन वाला ले लिया था। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो सिंपल नंबर लिए अपने इंटीजर फॉर्म वाले नंबर, उन्हीं में फेल हो गया, तो फिर मैंने आगे अपने फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर नहीं लिए। यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव में भी सिंपल नंबर पे ही फेल हो गया, तो फिर आगे पे चेक क्यों करूँ। ठीक है, तो इतना नहीं करना है आपको, सिंपल नंबर कंसिडर करने हैं और अपना क्या कर देना है। अगर पास होता है तीनों में तो बोल देंगे इक्विवेलेंस, अगर पास नहीं हो तो बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। समझ में आया ना। ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, जो क्वेश्चन हम पेयर बना के कर ले, जैसे 1-5 का पेयर, 1-7 का, 2-7, 3-5, क्योंकि वहां पे हम क्या होता है, यहाँ पर जब हम ये क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम में पूछता भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है, और वहां पर हमारी यूज होती है कैलकुलेटिव थिंकिंग। कौन सी, कैलकुलेटिव। तो कैलकुलेशन तो जब बच्चा टीजीटी का एग्जाम दे रहा है, यानी कि एमएससी की हुई है, बीएससी की हुई है, कैलकुलेशन तो कर ही लेगा। लेकिन जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है तो वो क्या होता है, एक समय के साथ डेवलप होती है। ठीक है ना। लगभग 70% या 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रिलेशन फंक्शन 11th-12th में बिल्कुल समझ नहीं आता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस का ज्यादा वेटेज आता है हमारे एग्जाम में, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ए ऑफ ऑल बुक्स। सेट ए क्या है, उन सारी बुक्स का सेट है इन ए लाइब्रेरी। हम किसी लाइब्रेरी में गए और सिर्फ हमने वे वाली बुक्स कंसिडर की जो कि इस तरह से डिफाइंड है, एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमने सिर्फ लाइब्रेरी में जाकर उन सब बुक्स को कंसिडर किया जिस बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस थे। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ध्यान से देखना है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, खुद को खुद से चेक करते हैं। जैसे अब मुझे खुद को खुद से चेक करना है, जैसे एक्स एक मैंने बुक ली, उसमें 10 पेजेस है, अब दूसरी बुक भी एक्स ही है, मतलब सेम ही बुक को चेक करते हैं ना, तो दूसरी बुक में भी कितने हैं हमारे, 10 ही है।
भाई सेम बुक को आप 10 बार काउंट कर लो उसके पेज, या 50 बार काउंट कर लो, अगर उसमें 10 पेज है तो 10 ही रहेंगे ना। तो इट मीन्स अगर हमारे एक बुक में 10 पेजेस है तो उसको दोबारा से काउंट करें तब भी उसमें 10 ही पेजेस रहेंगे। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, हमारा एक रिफ्लेक्सिव, कैसा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। देखो एग्जाम में तो देखने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। देन नेक्स्ट एकदम चेक करेंगे अपना सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होता है, अगर ए बी आर से कनेक्टेड है तब बी ए बी आर से कनेक्टेड होना चाहिए। चलो देखते हैं ए बी आर से कनेक्टेड का मीनिंग क्या है कि जो हम दो बुक्स ले रहे हैं, ए बी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, कि जो एक्स और वाई हम जो दो बुक कंसिडर करेंगे उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स में 10 पेजेस लिए और वाई में भी 10 पेजेस लिए, तो ये मेरी फुलफिल हो गई कि सेम नंबर ऑफ पेजेस क्या होने चाहिए, हमारे दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। अब देखते हैं क्या वाई एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं वाई और एक्स, वाई में कितने पेजेस है 10 और एक्स में कितने पेजेस है 10। देन वाई और एक्स में भी कितने हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस हुए हमारे, हुए ना। तो बोल देंगे ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब किसको चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन को। क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, कि अगर हमारा ए बी से कनेक्टेड है, बी आर से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है सॉरी, तब ए सी भी किससे कनेक्टेड होना चाहिए, हमारा आर से कनेक्टेड होना चाहिए। तो किस तरीके से लेंगे, ए बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस लेंगे, बी सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस लेंगे। देन देखेंगे क्या ए सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो देखते हैं ए में मैंने सेम, ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस लेंगे, तो ए में 10 लिए, बी में भी 10 ले लिया, आपका मन करे 10 20 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। बी और सी जितने यहाँ पर बी में होंगे उतने यहाँ पे बी में होंगे, तो बी में भी 10 है, बी बुक में भी हमारे 10 ही पेजेस है। जितने बी में होंगे उतने ही सी में होंगे, क्योंकि बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब ए और सी को चेक करिए, यहाँ पर ए में कितने हैं पेजेस 10, सी में कितने हैं 10। तो इट मीन्स ए सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि जो हमारी ए सी बुक है उसमें भी कितने पेजेस है, हमारे सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है, ट्रांजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आप क्या कहेंगे, सो इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया अच्छे से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड। इट मीन्स जेड का मीनिंग क्या हुआ, हमारा इंटीजर का सेट। इंटीजर का सेट क्या होता है, इसमें सारे हम पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड करते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं और सारे के सारे निगेटिव नंबर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से लेके 12 तक डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 12 तक डिफाइंड है। गिवन बाय किस तरीके से दिया गया है कि r इक्वल टू ए बी सच डेट a माइनस बी का मोड क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे, या तो आप इसके पेयर बना लीजिए। पेयर कैसे बनेंगे भाई, जिनका सब्ट्रैक्शन 4 से डिविजिबल है, तो 0 के साथ 4 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि 0 माइनस 4 इज 4, 4 से डिविजिबल है, 0 के साथ 8। इस तरीके से या तो आप पेयर बना लीजिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले में ए बिलोंग्स टू आर, है ना, सेम नंबर का सेम नंबर से रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, दोनों जगह पे ए पुट कर देंगे, तो a माइनस ए, तो कितना हुआ, मोड ऑफ 0, और मोड ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 तो हमारे किससे डिविजिबल है, 0 इज डिविजिबल बाई 4। 0 किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा कैसे रिलेशन हुआ, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अब नेक्स्ट करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर
एक एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड है तो दूसरा भी पहले से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर हम इस कंडीशन को दिखा देते हैं तो अब हम कहते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, और दिखाना है फिर बी ए बी हमारा किससे होना चाहिए, आर से कनेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इसको हम लिख सकते हैं इज 4m, लिख सकते हैं ना 4m। इसका मीनिंग है कि a माइनस बी का मोड 4 से डिविजिबल है। अच्छा ये बताइए क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर मोड से माइनस बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हुआ b माइनस ए इक्वल टू 4m। इसका मीनिंग क्या हुआ कि b माइनस ए बी किससे डिविजिबल है, 4 से। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि a माइनस बी 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पे क्या दिखा दिया कि b माइनस ए बी किससे डिविजिबल है, 4 से। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा कैसा रिलेशन है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं, ए बी का रिलेशन आर से होना चाहिए, बी सी का रिलेशन आर से होना चाहिए, तब ए सी का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, आर से ही होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तब हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है कि ए माइनस बी किससे डिविजिबल है, 4 से, तो इसको लिख देंगे 4m। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से मोड हटाऊं तो ये क्या आ जाएगा कि a माइनस बी किससे डिविजिबल है, हमारा 4 से डिविजिबल है। ये मेरी एक हो गई कंडीशन। सेकंड में क्या है, ए बी आर मतलब 4 से डिविजिबल है, b माइनस सी का मोड भी 4 से डिविजिबल है, तो उसको क्या लेंगे b माइनस सी इक्वल टू 4n, क्योंकि यहाँ पे m लिया है तो यहाँ पे n ले लेंगे। अगर मैं माइनस करूंगी तो b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस ये कितना बचा 4n हुआ ना, क्योंकि मोड हटेगा तो ये वैल्यू प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है। तो प्लस की वैल्यू भी ले ली और माइनस की वैल्यू भी ले ली। अब मुझे ए और सी में रिलेशन चाहिए, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, 1 + 2 कर दूं, तो प्लस के बी से माइनस का बी कट गया, ये बचा ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा ये बचा ए माइनस सी, यहाँ से प्लस माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बची m प्लस n। दोनों में से प्लस माइनस 4 कॉमन ले ले तो वैल्यू बची m प्लस n। अच्छा मुझे तो a माइनस सी का मोड चाहिए, तो दोनों तरफ मोड लगा लेंगे, तो a माइनस सी प्लस माइनस 4m प्लस n। मोड से वैल्यू बाहर आएगी तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये वैल्यू बनी मेरी 4m प्लस n। इसका मीनिंग कि a माइनस सी का मोड भी क्या है, 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में आ गया ना, m प्लस n कुछ भी नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो, बस क्या होना चाहिए, जिस भी नंबर से डिविजिबल दिखाना चाहिए वो नंबर हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो ये नंबर ये क्या है, सो यहाँ पे लिख देती हूँ, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या है, मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आप कहेंगे सो इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई डाउट नहीं ना, कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है रेंज, डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। इसमें क्या है कि इसमें 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, इस सेट की हेल्प से अगर मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन बहुत अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा अगर आप डेफिनेशन समझेंगे पहले ही। तो जैसे कि डोमेन मुझे फाइंड आउट करना है, रेंज मुझे फाइंड आउट करनी है और मुझे कोडोमेन फाइंड आउट करना है। सबसे आसान होता है फाइंड आउट करना कोडोमेन। क्या होता है सबसे आसान, कोडोमेन। जितने भी आपके बी सेट में एलिमेंट है सब के सब हमारे कोडोमेन होते हैं। तो इसमें क्या क्या है एलिमेंट है, 2 4 6, यानी कि इसके जो कोडोमेन हुआ वो 2 4 6।
अब निकालना है डोमेन। आप अपने सेट ए में देखिए जो जो एलिमेंट हमारे दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं, सिर्फ उन वाले एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। क्या 1 इमेज बना रहा है इधर? हाँ 1 बना रहा है, 1 2 से बना रहा है और 1 4 से बना रहा है। यहाँ पर देखो 2 क्या किसी के साथ इमेज बना रहा है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 को कंसिडर करेंगे 2 को नहीं करेंगे। अब 3 को चेक करो, क्या 3 किसी के साथ इमेज बना रहा है? हाँ जी बना रहा है। 3 2 के साथ बना रहा है, 3 4 के साथ बना रहा है। तो इट मीन्स डोमेन के एलिमेंट हुए मेरे 1 एंड 4। अब नेक्स्ट है हमारा रेंज। क्या है? रेंज। रेंज में देखते हैं, रेंज में हमें जो हमारा सेट बी है और सेट बी के एलिमेंट जिन पे हमारी कोई ना कोई इमेज बनी हुई है, सिर्फ हम उनको कंसिडर करेंगे। तो किस किस की इमेज बनी हुई है? 2 पर इमेज है और 4 पर इमेज है। क्या 6 पे भी कोई एलिमेंट की इमेज है हमारी? क्या 6 पे कोई इमेज बनी हुई है? नहीं बनी हुई है ना। इट मीन्स हम सिर्फ 2 और 4 को कंसिडर करेंगे। तो डोमेन हमारा 1 4, रेंज 2 4 एंड हमारा कोडोमेन हुआ 2 4 6। अब देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले कोडोमेन की डेफिनेशन देखते हैं। द सेट बी, कौन सा सेट हमारा? द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। सेट बी को क्या बोलते हैं हम? कोडोमेन। किसका कोडोमेन बोलते हैं? आर का। नेक्स्ट अब देखते हैं रेंज। रेंज क्या होती है हमारी? डोमेन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। देखो इसने क्या कहा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स। कौन से? फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स का मीनिंग हुआ कि वो सारे एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट से, दूसरे सेट से किसी न किसी रूप से क्या है? कंसिडर है। उन सारे एलिमेंट को अगर हम कलेक्ट कर दें और उनका एक सेट बनाएं तो उस सेट का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं हम डोमेन। समझ में आया? नेक्स्ट है रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। आर के क्या है? जो हमारे सेकंड क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट्स है। क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट है। उनको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताती हूँ। जैसे मैं ये रिलेशन है, किस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है। 1 की रेंज 2 पर और 1 की रेंज 4 पर। 2 की किसी से भी रेंज नहीं है। 3 की सॉरी हाँ 3 की 2 से और 3 की 4 से। इस तरीके से मुझे दी गई है। तो देखो क्या बोला है, जो आर हमारा सेट है, आर सेट के कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंसीडर करने? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये आर सेट है, इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंसीडर करो। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, फिर दोबारा से नहीं लिखेंगे तो स्किप कर दिया। 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3। ये वाले एलिमेंट हमारे कौन से हुए? डोमेन के हुए। और देखो फिगर से भी तो सॉरी यहाँ पे डोमेन हमारा 1 एंड 3, वो गलती से हो गया है, ठीक है ना। तो डोमेन हमारा क्या है? 1 एंड 3। अब देखो रेंज निकालनी है। रेंज के लिए क्या बोला है कि जो हमारा आर रिलेशन है, आर रिलेशन में जो हमारा सेकंड नंबर का एलिमेंट है, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो क्या क्या है? 2 है और 4 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है 4 है, तो एक ही बार लिखते हैं 2 और 4। और कोडोमेन के लिए क्या बोला है? बी जो हमारा सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? कोडोमेन होते हैं। तो बी सेट हमारे ये है और इसके एलिमेंट क्या है? 2 4 6, यानी कि कोडोमेन हुआ हमारा 2 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? किसी रिलेशन में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और हमें एक रिलेशन दिया गया एक्स वाई इक्वल टू या सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसकी डोमेन भी निकालनी है आपको, रेंज भी निकालनी है और कोडोमेन भी निकालना है। तो हम ए सेट दिया गया है, कोई बी सेट तो दिया नहीं है, तो यानी कि इसका मीनिंग है कि ए सेट का ए सेट से क्या होगा? रिलेशन होगा। कैसे बनाएंगे? अपना एरो डायग्राम बनाते हैं और फटाक से क्वेश्चन को कर देते हैं। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 और ये भी ए से क्या है? कनेक्टेड है एक रिलेशन के थ्रू, जो कि रिलेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब आप x में 1 ऐड करते हैं, ये होता है x और ये होता है y, तब आपको क्या मिलता है? y मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 में 1 ऐड करिए तो 2, 2 में 1 ऐड करिए 3, 3 में 1 ऐड करिए 4, 4 में 1 ऐड करिए 5, 5 में 1 ऐड करिए 6। हो गया ना।
अब क्या कर देंगे, तो क्या क्या निकालना है, डोमेन, रेंज एंड देन कोडोमेन। कोडोमेन तो बेचारा बहुत ही सीधा सा है, फटाक से दूसरा जो हमारा सेट है उसके सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो दूसरा सेट ये है, इसके सारे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब डोमेन में क्या आएगा, पहले सेट के वो एलिमेंट जो कि दूसरे से इमेज रखते हैं, और रेंज में क्या आएंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट जो पहले एलिमेंट से कोई इमेज रखते हैं। तो इसमें कौन कौन रख रहा है, 1 2 3 4 5। देखो 6 की कोई इमेज नहीं है तो 6 कंसिडर नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब रेंज में देखेंगे, रेंज में 1 किसी भी एलिमेंट की रेंज नहीं है, तो 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इस तरीके से क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के, आपको करना है, उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है r इक्वल टू एक्स वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो किससे लेस देन है, 4 से लेस देन है। इसकी आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। और सेकंड है, आपको सेट दिया गया है 1 से 6 तक के एलिमेंट है, और हाँ 5 नहीं है इसमें। और r इक्वल टू ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू ए, और b क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल किससे है, a से है। अगर हमारा b डिविजिबल है a से, तो हमें सिर्फ वे एलिमेंट ही कंसिडर करने हैं जिसमें b पूरा पूरा क्या हो जाएगा, a से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, उन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और गाइस, जो इसके थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमें रेंज फाइंड आउट करनी होती है, हमारा जो मॉडुलस फंक्शन हो जाता है, हमारे जो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, और डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है इसका एक ओवरव्यू अच्छे से ले लिया है। ठीक है, तो आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक जितने भी क्लासेस हो चुकी है, आई थिंक हमारी 26 क्लासेस हो चुकी है, सभी की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर है, और आप वहाँ से सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपको, और ये PDF हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में आप जो PGT की हमारी 400 थ्योरम है उनकी PDF परचेज भी कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और TGT जिसमें हमारे 1500 MCQ है, उनकी PDF भी परचेज कर सकते हैं, जिसका हमारा कोर्स यूट्यूब पर चल रहा है, जिसकी अभी तक 8 क्लासेस हो चुकी है, उनकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। और PGT MCQ की कॉस्ट जिसमें 1500 MCQ है, हमारी 149 रुपीज़ कॉस्ट है, तो आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास चल रही है, इनकी क्लासेस भी फ्री है और नोट्स भी फ्री है, आप उनको डाउनलोड करिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और गाइज अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छा लग रहा हो और लग रहा हो कि हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और मेरा मोटिव एक माइनर से, बिल्कुल माइनर में, देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम बैच की फ़ीस कितनी है। बैच बिल्कुल फ्री रखा हुआ है मैंने, 60 डे बैच, 60 डे बैच की सारी आपकी PDF भी फ्री है। और जो YouTube पे 20 क्लासेस हो चुकी है थ्योरम्स की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको टाइम है तो आप लिख के बना लीजिए, मत परचेज करिए। और अगर परचेज भी करने तो सिर्फ 49 रुपीज़, 49 रुपीज़ का तो रजिस्टर भी नहीं आता आज के टाइम में, है ना। तो बिल्कुल माइनर रखे हुए हैं। और अगर आप TGT MCQ को परचेज करने लगेंगे, अगर आप 25 बुक में से MCQ बनाएंगे, 25 बुक्स भी परचेज करेंगे ना, एक बुक भी आप सिर्फ 99 रुपीज़ की नहीं खरीद, तो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थ्योरम के नोट्स परचेज कर सकते हैं, और सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपके पास टाइम है, आप परचेज भी मत करिए, हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए अपने, वो उससे भी अच्छे हैं। ठीक है ना। और जो थ्योरम्स की PDF है, उनमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
और जो टीचर्स देते हैं अपनी पीडीएफ, उनका प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, लेकिन मेरी जो पीडीएफ है उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, है ना, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उन्हें उतनी ही ज़्यादा फ्री एजुकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।